नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आइए आज हम सभी जानते हैं कब्ज को दूर करने के लिए बेहद ही आसान घरेलू नुस्खे के बारे में। जी हाँ, सिर्फ एक चीज़ आपको मिक्स करनी है अपने खाने में और आपके पेट से कब्ज गायब हो जाएगी। यह है आज का टॉपिक आप सभी के लिए। पेट का तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। यह शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर पेट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो तो यह और भी बहुत सी बीमारियों को न्योता देता है। बहुत से लोग अक्सर पेट साफ न होने यानी कि कब्ज की शिकायत करते हैं। इसका कारण है पाचन क्रिया में गड़बड़ी। जी हाँ, इसके अलावा खान पान का सही न होना। कई बार हमारा गलत लाइफस्टाइल भी पेट पर बुरा असर डालता है। ज़्यादा समय तक लगातार कब्ज की बीमारी से पीड़ित रहने पर त्वचा पर भी इसका असर दिखाई देने लगता है। इससे चेहरे का कुदरती निखार खोना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भूख न लगना, पेट की गैस, बेचैनी, ये सारी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। और बात एक ध्यान रखने वाली है कि जब भी आपके पेट में कब्ज होगी तो उसके साथ साथ गैस भी बनेगा। और अगर पेट में गैस होगा तो आपको गैस से संबंधित, आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में बीमारियां जो है कफ, पित्त, वात, इन्हीं 3 कारणों से मुख्यतः होती हैं। कफ, पित्त, वात, वायु। और इसको दूर करने के लिए आप अगर कब्ज को कंट्रोल कर लेते हैं यानी कि कब्ज ठीक रखते हैं, पेट सही रखते हैं, तो आपको बहुत सी बीमारियों से बचने में मदद मिल जाती है। यानी कि 80 प्रकार के वात रोगों से आप बचे रह सकते हैं। आइए जान लेते हैं सबसे पहले कारण को। जी हाँ, कब्ज का इलाज हम आप सभी को बताएंगे। बस एक चीज़ मिक्स करनी है आपको अपने खाने के, डेली खाने की चीज़ में, और आपका कब्ज गायब हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कारण को। अब आप कहेंगे कि औषधि ही बता देते डायरेक्ट, क्या ज़रूरत है इतनी भूमिका बताने की। सीधी सी बात है, आपको कब्ज हो रही है मतलब कि कहीं ना कहीं आपके खान पान में गड़बड़ी है, लाइफस्टाइल में गड़बड़ी है। तो सबसे पहले उस चीज़ को सुधारना चाहिए जिसकी वजह से हमें वो बीमारी हुई है। इसके बाद उसका इलाज करके हम ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन हमारी हैबिट्स गलत रहेंगी तो वापस हमें कब्ज बनेगी, वापस हमें गैस होगा। इसीलिए सबसे पहले जानते हैं इसके कारण क्या क्या होते हैं। पानी का सेवन कम करना। जी हाँ, मुख्य कारण होता है। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि वो कम मात्रा में पानी पीते हैं तो वो कब्ज के शिकार होंगे। इसके अलावा जो तले हुए या फिर गरिष्ठ भोजन यानी कि बहुत ही हैवी भोजन, जैसे कि पनीर हो गया या फिर दूध ज़्यादा मात्रा में लेना या तैलीय चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना आपके कब्ज का कारण बन सकता है, गैस का कारण बन सकता है। वज़न घटाने के लिए डाइटिंग करना। अगर पेट खाली रहेगा तो भी गैस बनेगी, कब्ज होगा। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म का कम होना, पेन किलर का ज़्यादा सेवन करना, लगातार एक ही जगह पर बैठे रहना भी कब्ज का मुख्य कारण हो सकता है। एक ही प्रकार का अगर आप हर रोज़ भोजन करते हैं तो भी आप इसके शिकार हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख वजहें हैं जिसकी वजह से आपके पेट में कब्ज होता है और गैस बनता है। तो अब आइए जान लेते हैं कि इसको दूर करने के लिए आपको अपने खाने में किन चीज़ों को मिक्स करना है, क्या मिक्स करना है। आप सभी हर रोज़ रोटी खाते हैं, वो आटे में आपको थोड़ा सा, यानी कि अगर आप 3 भाग लेते हैं आटा नॉर्मल जो कि रोज़ रोटी बनाते हैं, तो उसमें 1 भाग आप मिक्स कर लीजिए हर रोज़ जौ का आटा। जी हाँ, आप सभी जानते हैं जौ बेहद ही गुणकारी एक औषधि के रूप में भी जाना जाता है और इसका आटा भी होता है। इसके आइए कुछ गुणों को भी जान लेते हैं। जौ के सेवन से या फिर उसके जूस का भी सेवन करते हैं जब छोटा छोटा पौधा होता है तो आपका रंग निखरने लगता है, जलन हो तो वो भी शांत हो जाती है, त्वचा मुलायम हो जाती है। बच्चों की चिकित्सा के लिए ये बहुत अच्छा होता है। शरीर में अगर सूजन हो तो उसको दूर करता है, गर्भ रक्षा करता है, आग से जलने पर भी इसको लगाने से राहत मिल जाती है। जौ की राख आप बना करके उस पर लगाइए, फ़ायदा होता है। अगर आपके स्टोन है तो इसका जूस लेने से आपको फ़ायदा होता है, या फिर इसकी रोटी खाने से। प्यास आपको अधिक लगती है तो भी ये अच्छा होता है। दस्त, रक्तस्राव, उर्शत यानी कि सीने में घाव हो गया हो, बांझपन की पहचान, अम्लपित्त में लू लग गया हो या जलोदर से पीड़ित हो, मधुमेह का रोग हो या फिर मोटापा हो बहुत ज़्यादा, हाथों का खुरदुरापन हो या फिर शरीर आपका शक्तिशाली न हो,
तो आप मजबूती के लिए पेशाब में खून आ रहा हो, गठिया रोग हो या किसी भी प्रकार का आपको पेशाब का रोग हो, गर्मी के कारण चक्कर आ रहा हो या फिर पीलिया हो आपको, या दमा या श्वसन संबंधी रोग हो, इन सभी रोगों को दूर करने की क्षमता होती है जौ में। तो आपको करना क्या है कि जौ का आटा आपको मिक्स करना है आपके डेली के खाने के आटे में। 3 भाग आपका आटा होगा और 1 भाग जौ का आटा उसमें मिक्स करना है और इसकी रोटी बना करके हर रोज़ आपको खानी है। इससे आपके पेट में कब्ज नहीं बनेगी। ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अलावा कभी अगर आपके पेट में गैस बन ही जाए तो गर्म पानी और नींबू और कैस्टर ऑयल का प्रयोग कीजिए। जी हाँ, सुबह खाली पेट 1 कप गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ करके इसमें 1 छोटा चम्मच अरंडी यानी कि कैस्टर ऑयल डाल करके पी लीजिए। इसे पीने के 15 से 20 मिनट बाद पेट साफ हो जाएगा। इसके अलावा रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 2 से 4 बूंद कैस्टर ऑयल की डाल करके पी जाएंगे तो भी आपको यही लाभ प्राप्त होगा। इससे पेट आपका सुबह आसानी से साफ हो जाएगा। इसके अलावा शहद भी बहुत ही अच्छी औषधि है। आपको ये ऑप्शंस इसलिए बता देता हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कि पूरे दिन में खाना न खा पाएँ, बाहर चले गए हों, तो पेट में गैस या कब्ज कई बार बन जाती है। उसको दूर करने के लिए वैसे तो आपको हर रोज़ जौ मिला हुआ आटे की रोटी खाते हैं तो ये समस्या नहीं होगी। शहद से आइए जान लेते हैं कैसे दूर करेंगे। रात को 1 कप दूध में 1 चम्मच शुद्ध शहद डाल करके पीजिए। रोजाना इसका सेवन करने से प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और पेट आपका तंदुरुस्त रहता है। इसके अलावा काला नमक भी बेहद ही फायदेमंद है। सुबह खाली पेट आधे नींबू के रस में काला नमक मिला करके गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। आपको फायदा दूर होगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। इसके सेवन से भी कब्ज से छुटकारा मिल जाता है। या फिर आप पपीते का सेवन करते हैं तो भी आपको कब्ज से छुटकारा मिल जाएगी। या अंजीर, पालक, ये कुछ एक ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनके सेवन से आप कब्ज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसके जो मैंने कारण बताए इस एपिसोड में, पहले ही मैंने आप सभी को बताया कि इसके मुख्य कारण क्या है। जैसे कि पानी का कम पीना, तो पानी पर्याप्त मात्रा में ज़रूर पीजिए ताकि आपको कब्ज की शिकायत न रहे। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, खाना खाते वक्त आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने से 45 मिनट पहले और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है। आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद नुस्खे में से एक समझिए। यानी कि सिर्फ आप पानी को भी कंट्रोल कर लेते हैं आप जीवन में तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। कब पानी पीना है, नहीं पीना है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।